कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 26 सितंबर को हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक दिया। पार्टी ने दलित चेहरा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा को बेशक साध लिया हो, लेकिन उनका बर्ताव पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति नहीं बदला है। इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने 35 से 40 सेकंड में 7 शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो नहीं चलेगी। हरियाणा के हर मैटर से उन्होंने अपने आप को क्यों जोड़ लिया। इसके साथ ही भरे मंच पर राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा के साथ कम से कम 3 मिनट तक बातचीत की, जिसकी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं हो रही हैं, मायने हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से शैलजा बहुत नाराज चल रही थी। पहली ही रैली में राहुल गांधी की 2 घटनाओं ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा संदेश देने वाला काम कर दिया। यानी जो जेस्चर था राहुल गांधी का, जो संदेश था, वो ये बता रहा था कि वो हरियाणा चुनाव से जुड़े ही बात कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने रैली में ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे कि एक बड़ा संदेश चला गया हुड्डा को भी और शैलजा को भी। कुमारी शैलजा और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हुई, ये सारी बातें हम आपको बताएं। इससे पहले जान लीजिए कि राहुल गांधी ने अपनी रैली के लिए असंध विधानसभा सीट को ही आखिर क्यों चुना। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे को ज्यादा तवज्जो मिली, जिसकी वजह से कुमारी शैलजा नाराज थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की हुई कि कुमारी शैलजा पार्टी का दामन छोड़ सकती है। मौके को अवसर के रूप में लेने में बीजेपी दूर नहीं थी। बीजेपी की तरफ से ऑफर चला गया। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को ऑफर दे दिया। शैलजा की नाराजगी के बहाने बीजेपी दलित वोटों को साधने में जुट गई। हरियाणा का चुनाव जाट बनाम दलित न हो जाए, इसके लिए राहुल गांधी ने शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को असंध की रैली में एक मंच पर लाकर ऑल इज वेल का संदेश दिया। राहुल गांधी को पहले आप सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि राहुल और शैलजा की आपस में क्या बातचीत हुई और इसका मैसेज हरियाणा में क्या गया। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे मंच पर, जरा वो सुनिए। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो और पूरा का पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। राहुल गांधी, सुना आपने, साफ साफ शब्दों में कहते हुए दिखाई पड़े कि हरियाणा में सबकी सरकार बनेगी, किसी एक की नहीं। आप लोगों को अगर कुछ भी कहना हो, शिकायत करना हो, तो आप सीधे मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी हर आवाज उठाऊंगा। इस दौरान राहुल ने हरियाणा में किसी एक की नहीं, सबकी सरकार वाली बात कही, जिसमें कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों को संदेश गया। प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जैसे ही रैली में बोलने के लिए उठे तो राहुल गांधी ने एक सीट छोड़कर कुमारी शैलजा को अपनी बगल की कुर्सी पर बुलाकर बैठा लिया, जिस पर उदय भान बैठे हुए थे। इसके बाद राहुल गांधी और कुमारी शैलजा लगभग 3-3.5 मिनट तक बातचीत करते दिखाई पड़े। शैलजा से बात करते हुए राहुल ने अपने सहयोगी अलंकार को बुलाकर कुछ कहा और फिर शैलजा से बात करने लगे। इसके बाद राहुल ने बगल में बैठे हुड्डा से भी बातचीत की। आप देखिए, एक जेस्चर देखिए राहुल गांधी का मंच से असंध की रैली में, जब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। दोनों खेमे जिनकी गुटबाजी की बात हो रही थी, उन दोनों से वो चर्चा करते नजर आए। राहुल गांधी का 3 मिनट तक कुमारी शैलजा से बातचीत करना सियासी तौर पर बड़ा संकेत है। कुमारी शैलजा 15 दिनों के बाद चुनाव प्रचार में उतरी हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने पहले ही प्रचार के लिए ऐसी सीट को चुना जहां मौजूदा विधायक शमशेर सिंह गोगी चुनाव लड़ रहे हैं, जो शैलजा के करीबी माने जाते हैं। इस तरह राहुल ने अपनी पहली रैली में शैलजा को अहमियत देते हुए एक, जो कह लीजिए कि बड़ा मैसेज दिया और बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने का भी काम किया। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए शैलजा महत्वपूर्ण है, उनके लोग महत्वपूर्ण हैं, उनका गुट महत्वपूर्ण है। वहीं इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी ने सबकी सरकार बनने की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संकेत दिया कि वो हरियाणा में एकमात्र नेता नहीं होंगे जिसके हाथ में कमान होगी। राज्य के सभी बड़े नेता मिलकर सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा के साथ बातचीत करके बीजेपी के द्वारा बनाए जा रहे मुद्दों को भी कुंद कर दिया।
अब सवाल ये उठता है कि ऑल इज वेल का मैसेज जो देने की कोशिश की गई राहुल की तरफ से, क्या उसका असर दिखाई पड़ेगा? अगले कुछ दिनों में अगर प्रचार के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान बंद नहीं हुई तो इस संदेश को सफल माना जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। राहुल गांधी ने असंध में रैली की और कुमारी शैलजा की नाराजगी का एक तरीके से कह लीजिए कि सुखद जो पटाक्षेप था वो जरूर कर दिया, लेकिन उन्हें भी मैसेज देने से वो नहीं चुके। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, सबकी सीएम की दावेदारी है। खुलकर कोई बयान नहीं दे रहा है, लेकिन जमकर गुटबाजी हो रही है। कुमारी शैलजा कई बार सार्वजनिक मंच से ये बोलती हुई जरूर दिखी हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, वो महिला हैं, वो दलित कार्ड भी खेल रही हैं। लेकिन राहुल गांधी का सभी को ये संदेश बताता है कि हरियाणा की सियासत में, हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरीके से वर्सेस जैसी स्थिति पार्टी के भीतर ही दिखाई पड़े, बनाम जैसी स्थिति पार्टी के भीतर ही दिखाई पड़े। सबको एकजुट करने के लिहाज से उन्होंने मंच से ये बड़ा मैसेज दिया है। निश्चित तौर पर यह संदेश दोनों गुटों के लिए था, निश्चित तौर पर यह संदेश बड़े नेताओं के लिए था, लेकिन अगर ये गुटबाजी नहीं खत्म हुई तो कांग्रेस की समस्या वाकई में इस चुनाव में बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल ऑल इज वेल का ये मैसेज कार्यकर्ताओं तक भी जा चुका है। परिणाम इसका क्या हुआ, ऑल इज वेल का जो मैसेज है वो सही जगह, सही केंद्र में लगा कि नहीं, ये सब पता चलेगा 8 अक्टूबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।